चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है हमारा, ये वाला मेथड, इसको आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों इन डिटेल। तो अभी तक आपने जो मेथड पढ़ा है वो आपने पढ़ा ग्राफिकल मेथड। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा ग्राफिकल मेथड था उसके अंदर हमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। देखो मुझे सबसे पहले जो प्रॉब्लम उसमें थी वो ये थी कि उसमें हमें होल नंबर सेलेक्ट करने पड़ रहे थे। अगर हमारा आंसर पॉइंट्स में था अगर हमारा आंसर पॉइंट्स में था तो हमें बड़ी दिक्कत आ रही थी उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में। और अगर सपोज करो हमारी जो लाइंस है जैसे इंटरसेक्ट करती है, अगर वो होल नंबर पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ठीक है, पर अगर वो कहीं पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है मतलब 2.5 2.35, तो इस तरह के जो हमारे आंसर्स थे वो हमें एक्यूरेसी में नहीं मिल रहे थे इतने। तो इसलिए हमें ग्राफिकल जो मेथड था हमारा, इसके ये हमारे दो बहुत मेजर ड्रॉबैक्स थे। इन सब ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एल्जेब्रिक मेथड्स होते हैं बच्चों। और एल्जेब्रिक मेथड जैसे मैंने कि आपको पहले भी बताया था कि दो हमारे पास मेथड्स हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है और दूसरा हमारा है एलिमिनेशन मेथड। तो आज हम सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड्स को हम कैसे यूज करते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल से सीखेंगे आज। सब्स्टिट्यूशन मेथड में बच्चों हम तीन स्टेप्स में हम जो आंसर है वो हम निकाल सकते हैं। सपोज करो हमें एक इक्वेशन दी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इज होपफुली x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है बच्चों। इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। तो पहली इक्वेशन हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो इस तरह के जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसमें हमारे पास तीन स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप है, उसमें हमें क्या करना है बच्चों, इन दोनों में से आप कोई भी एक इक्वेशन उठा लो। सपोज करो ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। इनमें से आप कोई भी एक इक्वेशन उठा लो और जैसा कि हम ग्राफिकल मेथड में करते थे ना बच्चों, सबसे पहले किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लिख लो। तो मैंने क्या करा बच्चों कि y को मैं इस तरफ मूव कर दिया और मेरा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ये मेरा पहला स्टेप है बच्चों। यहाँ पे मेरा पहला स्टेप खत्म हो गया। अब मुझे दूसरे स्टेप में क्या करना है बच्चों, जो ये मेरी x की वैल्यू आई है ना, ये जो x की वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यूज, इस वैल्यू को ये जिस इक्वेशन से आया है, ये हमने इक्वेशन 1 से लिया है, इसको नहीं, इस इक्वेशन को छोड़ के जिस इक्वेशन से आया है उसके अलावा जो दूसरी इक्वेशन है इसमें इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। सपोज करो हमारी दूसरी इक्वेशन क्या लिखी हुई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है ना, वो मुझे ये वाली जो x की वैल्यू है ये यहाँ पे पुट करनी है। अब मुझे क्या लिखना है इसमें, 4 प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये मेरा आ गया आंसर। अब देखो बच्चों, यहाँ से मेरा क्या आएगा, यहाँ से मेरी y की वैल्यू आ जाएगी, देखो y प्लस वाई, और 4 जो है बच्चों सबसे पहले मेरा इधर मूव करेंगे हम इसको इक्वल टू के इधर, तो इधर आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4। तो 2y की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 10, और इससे मुझे ये पता लग जाएगा कि y की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी बच्चों, 5। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 5। अब मुझे क्या करना है बच्चों, इस जो y की वैल्यू 5 आई है, या तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं, या मैं इसी को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं, या फिर यहाँ पे जो हमने ये निकाला था स्टेप वन में जो हमने निकाला था x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, यहाँ पे सिंपली आप क्या करो, y की वैल्यू पुट कर दो 4 प्लस 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास बच्चों, 9। तो इन तीन स्टेप्स में हमारा ये इजीली आंसर आ गया, ना हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ा ना कुछ करना पड़ा। तो हमें पता लग गया कि x की वैल्यू जो मेरी 9 है और y की वैल्यू जो है वो मेरी 5 है। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर अब इसको वेरीफाई करवा दो। तो सिंपल है बच्चों, एक इक्वेशन तो मेरी ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें आप x की वैल्यू पुट करो और y की वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू मेरे पास 9 है, y की वैल्यू कितनी है, 5। 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। देखो यहाँ पे आंसर 4 ही था। इसी चीज को आप दूसरी इक्वेशन में पुट कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 था हमारा। ठीक है, x की वैल्यू क्या है मेरे पास 9, प्लस y की वैल्यू क्या है 5,
तो मेरा आंसर आ जाएगा 14। देखो बच्चों, यही था हमारा 14। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और मैं आपको एक बार इसको क्विकली दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, सपोज करो मेरे पास एक इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और दूसरी मेरे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो बच्चों हमारा स्टेप 1 है, इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन उठा लेंगे, या तो इक्वेशन 1 उठा लो या इक्वेशन 2 उठा लो, कोई सी भी उठा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इक्वेशन 1 उठाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ से मैंने x की वैल्यू लिख ली इन टर्म्स ऑफ y, मीन्स x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब जिस इक्वेशन से मैंने ये उठाई थी ना, इसके अलावा जो दूसरी इक्वेशन है, ये वैल्यूज दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, ये हमारा स्टेप 2 हो जाएगा बच्चों। मैंने दूसरी इक्वेशन लिखी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब x की जो वैल्यू है, ये मैंने स्टेप 1 में जो निकाली थी, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, मैंने यहाँ पे डाल दी, और ये प्लस वाई यहाँ से आ गया मेरा, इज इक्वल टू 14। तो y प्लस वाई 2y, और मेरा 4 जो उधर चला गया, इसलिए इसका माइनस साइन जो है चेंज हो गया, इधर आ जाएगा 14 माइनस 4। तो 2y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10, तो y की वैल्यू आ गई 5। अब स्टेप 3 में बच्चे हम क्या करेंगे, जो हमने स्टेप 1 में x की वैल्यू निकाली थी, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, जो y की वैल्यू मेरी आई है 5, वो यहाँ पुट कर दूंगा। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 4 प्लस 5, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी बच्चों 9, और y की वैल्यू मेरे पास क्या है बच्चों 5। अब अगर मुझे आंसर वेरीफाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इक्वेशन को लिखूंगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 9 पुट कर दी जो मेरी आई है, और y की वैल्यू मैंने 5 पुट कर दी जो मेरी आई है। तो इन दोनों को जब माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 4। इसी x और y की वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन जो है मेरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसमें मैं इसको पुट कर दूंगा। x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है बच्चों 9, और y की वैल्यू क्या आई है बच्चों 5। तो x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी बच्चों 14। तो इट मीन्स ये मेरी जो मेरा आंसर आया है, ये आंसर मेरा बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी तरीके का हम एक और क्वेश्चन करते हैं आज, ताकि हमारा ये मेथड जो है वो पूरे से अच्छे से हमारे पास से प्रिपेयर हो जाए। अब हमारे पास इक्वेशन है बच्चों 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, और जो मेरे पास सेकंड इक्वेशन है वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इसको सपोज करो मैंने लिख लिया ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मैंने ये लिख लिया कि मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। तो इस बार क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को लेते हैं बच्चों पहले। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। यहाँ पे मैंने क्या करा, 2y को उधर मूव करा, 3 माइनस 2y, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बच्चों 3 माइनस 2y। सपोज करो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया मैंने इसको। सेकंड स्टेप में क्या करना है हमें, पुट इक्वेशन थर्ड इनटू इक्वेशन नंबर 1, मींस x की जो ये वैल्यू मेरे पास आई है, इसको हमें सिंपली इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरी, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। 7x की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या है, 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ। जो 7 इंटू 3 21, माइनस 7 इंटू 2 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से मेरा ये माइनस 14y और माइनस 15y कितना कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 29y, और ये मेरा इधर मूव कर जाएगा, और इसका साइन भी हमारा क्या हो जाएगा चेंज, ये आ जाएगा हमारा माइनस 21, तो यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस 19। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों मेरे पास, 19 डिवाइड बाय 29, ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई स्टेप 2 से। अब मुझे क्या करना है कि पुट y इज इक्वल टू 19 डिवाइड बाय 29 इनटू इक्वेशन नंबर थर्ड। ये जो मेरी y की वैल्यू आई है, इसको हमने इस इक्वेशन में पुट करना है बच्चों। तो ये इक्वेशन क्या थी हमारी, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। ठीक है बच्चों, तो 3 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास, 19 डिवाइड बाय 29। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, लेना पड़ेगा हमें एलसीएम। तो एलसीएम आ गया 29, तो 29 इंटू 3 हमारा क्या आ जाएगा बच्चों 87 माइनस 2 इंटू 19। तो ये मेरा आ जाएगा 87 माइनस
19 इंटू टू हो जाएगा 38 डिवाइड बाय 29। और फाइनल आंसर बच्चा मेरा आ जाएगा इसमें, हम देख लेते हैं, 87 को 38 से माइनस करेंगे 17, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 49। तो आंसर हमारा आ जाएगा 49 डिवाइड बाय 29। ये आ गई मेरी बच्चों एक्स की वैल्यू और ये आ गई मेरी वाई की वैल्यू। तो फटाफट से हम इसको करते हैं दोबारा से एक बार रिवाइज। मेरे पास दो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1 है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 और मेरे पास सेकंड इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 3। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो बच्चों पहले स्टेप में हमें क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन उठा लेनी है। मैंने इस केस में सेकंड इक्वेशन उठाई x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब आप पूछोगे कि सर आपने सेकंड इक्वेशन क्यों उठाई, तो बच्चों मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करा है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको भी स्मार्टनेस आ जाएगी। मैंने इसलिए उठाई क्योंकि यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है, जबकि इधर x के आगे भी कुछ है, y के आगे भी कुछ है। तो मतलब अगर हम जब इसको लेफ्ट साइड में मूव करते, जैसे सपोज करो मैंने x प्लस 2y इक्वल टू 3 लिखा, तो इधर जब मैंने x को मूव कर दिया, x को इधर ही रखा, y को मूव कर दिया 3 माइनस 2y। अगर यहाँ पे x के साथ कुछ और होता 3 4 5, तो मुझे वो इधर राइट साइड में डिवाइड में लेके आना पड़ता। तो मेरी जो इक्वेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड बनती। इससे बचने के लिए मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड उठाई। आप अगर फर्स्ट भी उठाओगे तो भी आपका आंसर आएगा, ऐसा नहीं है कि आपका आंसर नहीं आएगा, बस आपका सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए मैंने ये करा है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको शॉर्टकट्स आ जाएंगे बच्चों। तो मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो मुझे स्टेप 2 में सिंपली क्या करना है कि जो ये इक्वेशन का था पहले से, सपोज करो ये इस इक्वेशन का पार्ट था ना, इक्वेशन नंबर 2 का, तो मुझे x की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो मैंने क्या करा, मैंने लिख दिया पुट इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन नंबर 1। तो 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो 7x की वैल्यू मैंने यहाँ से उठाई, 3 माइनस 2y यहाँ पे रख दी, माइनस 15y इक्वल टू 2। जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 19 डिवाइड बाय 29। अब स्टेप 3 में मुझे क्या करना है, सिंपली ये जो मेरी y की वैल्यू आई है इसको मुझे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, जो मैंने स्टेप 1 में निकाली थी। तो स्टेप 1 में जो मैंने इक्वेशन निकाली थी वो थी x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू पुट कर दूंगा 19 डिवाइड बाय 29। जब मैं इसको पुट कर दूंगा तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 49 डिवाइड बाय 29। अगर आप में से किसी को वेरीफाई करना है तो आप इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में आप पुट करके देखो और आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। अब हम मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या करा, मैंने इसको मान लिया कि ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है और इसको मान लिया कि ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। तो देखो अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करोगे तो आप इक्वेशन नंबर 1 को चूज करोगे स्टेप 1 के लिए। मैंने लिखी इक्वेशन नंबर 1, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 है, दोनों चीजों को उधर मूव कर दो तो जो साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। जैसे 4 का साइन यहाँ पे माइनस है तो उधर मेरा फोन प्लस में हो जाएगा, और 2y मेरा प्लस में है तो उधर हमारा ये माइनस हो जाएगा। ये मैंने लिख दी इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे क्या करना है बच्चों, पुट इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन नंबर 2 में मुझे पुट करनी है। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बच्चों मेरी, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 4 माइनस 2y प्लस 4y। 12 को मैंने क्या करा, इधर मूव कर दिया तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस 12 हो जाएगा। जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो क्या आएगा, 4 इंटू 2 8 माइनस 2 इंटू 2 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो इधर देखो बच्चों क्या हुआ, प्लस 4y और माइनस 4y आ गया। चलो 8 को तो हम इधर मूव कर लेंगे, तो माइनस 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 8 के इधर मूव करेंगे इधर 4 आ गया। तो यहाँ पे बच्चों देखो क्या आ रहा है मेरा, 0 इज इक्वल टू 4। तो आप मुझे बताओ बच्चों, ऐसा कभी हो सकता है कि 0 4 के इक्वल हो?
तो आप कहोगे सर ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो बच्चों इन दोनों इक्वेशन का क्या होगा हमारा, कि इन दोनों इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। अब आप कहोगे कि बच्चों सॉल्यूशन क्यों नहीं है। देखो बच्चों, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि अगर हमारा a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, अगर हमारा ये केस होगा तो हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो सपोज करो यहाँ पे हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें a1 क्या है हमारा 1, इधर इक्वेशन नंबर 2 जो है इसमें a1 a2 क्या है हमारा 2 इज इक्वल टू, इधर से a1 क्या आएगा बच्चों 2 और इधर से आएगा हमारा 4, 2/4, ये हमारा कट के क्या हो जाएगा 1/2, मीन्स ये तो हमारा इक्वल है। अब थर्ड जो है हमारा, वो हमारा C2 यहाँ से -4 आएगा, ये आएगा -12, -4/-12, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा 1/3, तो ये हमारा इसके इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो जो मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था ये उसको प्रूफ करने के लिए है बच्चों, कि अगर कोई सोल्यूशन नहीं है ना तो वो किसी मेथड से उसका सोल्यूशन नहीं आएगा। चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो, चाहे आप ग्राफिकल मेथड यूज करो। ये चीज आपको सिर्फ ये बात समझाने के लिए थी कि जो कल मैंने आपको पढ़ाया उसकी एप्लीकेबिलिटी सब जगह है। अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं जहां पे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये मैंने मान लिया कि मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मैंने मान लिया कि ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। तो बच्चों देखो, स्मार्टली प्ले करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 मैंने उठा ली, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3x। अब क्या होगा बच्चों, दोनों तरफ मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे भी मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी मैंने क्या करा बच्चों कि मल्टीप्लाई कर दिया -1 से। ऐसा मैंने इसलिए करा ताकि y का साइन हमारा पॉजिटिव आ जाए। तो मेरे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर से तो +y हो जाएगा और उधर से -1 इंटू 3 -3, -1 इंटू -3x प्लस 3x। ये मैंने अब लिख ली कि इक्वेशन नंबर मेरी थर्ड। अब मुझे सिंपली क्या करना है, पुट इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 की हमारी 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो 9x एज इट इज लिख लेंगे। ये जो y की वैल्यू आई है इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, 3 -3 प्लस 3x इज इक्वल टू 9। अब मैं इसको देखो बच्चों यहाँ पे सोल्व करूंगा आगे यहाँ पे, तो मेरा आ जाएगा ये 9x -3 इंटू -3, ये मेरा आ जाएगा +9 और इधर आ जाएगा -9x। आई होप ये आप इजीली सॉल्व कर लोगे, इज इक्वल टू 9। तो देखो बच्चों, इस 9 को मैं इधर मूव करूंगा तो इधर मेरा क्या रह जाएगा, 9x माइनस 9x इज इक्वल टू 9 माइनस 9। 9x माइनस 9x क्या हो जाएगा 0, 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा 0। तो बच्चों अब क्या हुआ, लास्ट केस में तो चलो फिर भी हमें ये चीज समझ में आई कि सर यहाँ पे क्या हुआ था, हमारा आ गया था 0 इज इक्वल टू 4, जो कि कभी ट्रू होता नहीं, तो इसलिए हमने लिख दिया नो सोल्यूशन। पर बच्चों यहाँ पे तो केस उल्टा है, यहाँ पे तो क्या हुआ 0 इज इक्वल टू 0 आया है, ये तो होता है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा कौन से वाला केस है, हमें क्या देखना है, a1 3 डिवाइड बाय a2 9, ठीक है। ये मेरा आ जाएगा बच्चों 1/3, a1/a2, ये मेरा ये आ गया। अब मुझे क्या देखना है, b1/b2, ये मेरा क्या आ जाएगा -1 अपॉन में -3 दैट इज इक्वल टू 1/3। चलो a1/a2 मेरा b1/b2 के इक्वल है। अब मुझे देखना है c1/c2 मेरा क्या आएगा बच्चों, 3/9 दैट इज इक्वल टू 1/3। तो ये क्या हुआ दोस्तों, ये तो हमारा a1/a2 इक्वल आ गया b1/b2 के, और ये हमारा इक्वल आ गया c1/c2 के। तो इस तरह के केस में क्या होता था बच्चों, मैंने आपको बता रखा है, इस तरह के केसेस में हमारे मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो मींस अगर वैल्यू लास्ट में ट्रू आ रही है ना बच्चों,
और एक्स और वाई की हम कोई वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, तो इस केस में ये जो इक्वेशन होगी हमारी, ये होगी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब आप कहोगे कि सर चलो ये तो आपने बता दिया कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन है, कोई एक दो सॉल्यूशन तो बताओ इसके। तो सॉल्यूशन बच्चों हम इसके कुछ भी निकाल सकते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट कर दी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, 3 into 1, नहीं बच्चों, x की वैल्यू यहाँ पे आएगी हमारी 1/3, इधर 1 आ जाएगी, इधर आ जाएगी 1/3। तो ये मेरी x की वैल्यू हो जाएगी, ये मेरी y की वैल्यू। देखो इस इक्वेशन को ये पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रही है। और यही चीज जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा 1/3 और 1, तो ये कट के मेरा क्या आ जाएगा, 3 - 3। इसको हम दोबारा देखते हैं बच्चों एक बार। सॉरी, ये यहीं पे हमने गलत निकाला है, हम इसकी कुछ और वैल्यूज लेके देखते हैं। हम यहाँ पे ले सकते हैं, अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करें, y की वैल्यू 0 पुट करें, x की वैल्यू 1 पुट करो, तो ये एक सोल्यूशन आ जाएगा 1, 0। और यहाँ पे आप x की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो ये 9 आ जाएगा, माइनस y की वैल्यू पुट करोगे 0 आ जाएगा, तो आंसर हमारा 9 आ जाएगा। ये देखो 1, 0, ये हमारा एक सोल्यूशन है। मैं और भी सॉल्यूशंस निकाल सकता हूँ इसको, ऐसा नहीं है कि और सॉल्यूशंस नहीं निकल सकते। फॉर एग्जांपल मैंने x की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 3 into 2 6 - 3 3, y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो 3, 2 ये भी हमारा एक सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे आप इनफाइनाइट कितने भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हो इस इक्वेशन के। पर चलो ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, जितना हमारा सिलेबस का पार्ट है उतना हमने कर लिया। अब आपको बच्चों क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और ये सारे क्वेश्चन एक बार आपको अटेम्प्ट करके देखने हैं। अगर आपसे अटेम्प्ट नहीं होंगे तो मैं तो इसको करवा ही दूंगा बच्चों, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत इजी है, जिसको आप खुद कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत इजी है, आप इसको खुद कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसको आप खुद कर सकते हो। मैं आपको जो थोड़ी सी हिंट दूंगा वो क्वेश्चन नंबर 2 में दूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 में दूंगा, 5 में दूंगा, और चलो 6 भी मैं आपको थोड़ा हिंट देके करवा दूंगा। लेकिन 1 और 3 मैं नहीं करवाऊंगा मैं। आप इसको खुद ट्राई करना, अगर आपसे फिर भी ना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको वैसे इसका सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा बच्चों। तो चलो हम पहले देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये पॉइंट्स में है। ये हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है ये भी हमारे पॉइंट में है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। और जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है बच्चों ये भी पॉइंट्स में है, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब आपको होगा सर पॉइंट्स में हम कैलकुलेशन करने लग जाएंगे तो हमारे तो दिन की रात हो जाएगी। तो इसको हम इजी बनाते हैं बच्चों। जो हमारी इक्वेशन 1 है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ ना 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इधर भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा, तो जब मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x आ जाएगी यहाँ पे, प्लस y वाली जो वैल्यू में आएगा हमारा 3y आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर आ जाएगा हमारा 13। चलो ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे, 0.4x है प्लस 0.5y है इज इक्वल टू 2.3 है। इधर भी बच्चों बस क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। तो हमारा सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये आ जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखो बच्चों, जब आप दोनों इक्वेशन को साथ लिखोगे तो इस क्वेश्चन को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करने से सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल एक नॉर्मल आसान सा क्वेश्चन ये बन चुका है। तो मैं आज आपको ये ट्रिक समझाऊंगा कि अगर हमारे पास कोई डिफिकल्टी आती है क्वेश्चंस में तो हम उसको कैसे इजी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ के बाद आप अपना सॉल्यूशन
खुद कर सकते हो बच्चों। इसके बाद तो ये बहुत ही नॉर्मल सा बहुत सिंपल क्वेश्चन बन चुका आपके लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर बच्चों हमारा क्या है कि अंडर रूट्स में हमारे इक्वेशंस है। ये इक्वेशन 1 होगी हमारी, ये होगी बच्चों हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो अगर अंडर रूट्स में है बच्चों तो हम क्या करते हैं, सपोज करो, चलो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, 3y इज इक्वल टू 0। मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ ना √2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि एटलीस्ट मेरी एक वैल्यू तो चेंज हो जाए। तो √2x इंटू √2 प्लस √3 इंटू √2 √3y इंटू √2 इज इक्वल टू 0। तो √2 से जब √2 मल्टीप्लाई होएगा तो ये 2 हो जाएगा बच्चों। अगर ये आपको नहीं पता तो आप मुझे अलग से मैसेज कर दें, मैं आपको ये सारे रूल समझा दूंगा। तो इधर 2x आ जाएगा प्लस इधर √3 इंटू √2, ये हमारा आ जाएगा √6 y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूँ, -√6 अपॉन में 2y। देखो इसमें आपको कोई दिक्कत है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। मैंने सिंपली क्या करा, इसको पूरे को इधर मूव करा, साइन चेंज हो गया और ये जो 2 है ये नीचे आ गया। ठीक है, अब मुझे सिंपली क्या करना है, पुट इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बच्चों हमारी, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। √3 x की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या आई है, -√6 अपॉन में 2y माइनस √8 y इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो मेरा क्या आ जाएगा, ये माइनस, सपोज करो मुझे यहाँ पे पहले एलसीएम लेना है 2, तो इधर क्या आ जाएगा, -√18y माइनस 2√8y इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गया। तो अब मुझे क्या करना है, मैं माइनस साइन को कॉमन ले लेता हूँ, 18y और इस 2 को मैं इधर मूव कर देता हूँ तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2√8y इज इक्वल टू 0। तो जो ये √18 है बच्चों और जो ये √8 है, इसको हम पता कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ। √18 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 तो मतलब एक 3 तो मेरा बाहर आ जाएगा, तो इसको हम 3√2 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा मेरा 3√2y प्लस जो मेरा ये √8 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इसमें से मेरा एक 2 बाहर आ जाएगा, तो मेरा आंसर आएगा 2√2। तो ये आ जाएगा 2√2 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो 3√2 प्लस 2√2 y क्या हो जाएगा हमारा, 5√2y माइनस इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 0। y की वैल्यू मेरी आ गई 0। अब अगर y की वैल्यू 0 है तो मैं यहाँ पे पुट करूंगा जब इक्वेशन नंबर 3 में, तो मेरी x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी। मेरी y की वैल्यू भी 0 है और x की वैल्यू भी 0 है, मीन्स x इज ऑल्सो इक्वल टू 0 एंड y इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के बच्चों और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप डायरेक्टली भी सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा। बस उस केस में क्या होगा, रूट जो है डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, बस इतना फर्क होगा और कोई फर्क नहीं आएगा बच्चों। चलो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि सोल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -2। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो जो हमारी, इसको आप मान लेते हैं कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम मान लेते हैं ये मेरी इक्वेशन नंबर
2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 को मैंने लिखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो मैंने लिखा 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y। तो मीन्स x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 3 बच्चों। तो अब मुझे क्या करना है, पुट इक्वेशन नंबर 3 इनटू इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या मेरी 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो 2x की वैल्यू मेरे पास क्या है बच्चों, 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। चलो अब हम इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं आगे। माइनस 3y और माइनस 4y, यह आ जाएगा बच्चों मेरा माइनस 7y, और इधर माइनस 24 है, और ये जो प्लस 11 है ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 24 माइनस 11। तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35। दोनों साइन कैंसिल हो जाएंगे, y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 35 डिवाइड बाई 7 दैट इज इक्वल टू 5। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरी y की वैल्यू 5 आई है इसको मुझे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, मीन्स यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 थी, तो 11 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, सो आ जाएगी 11 माइनस 15 डिवाइड बाई 2 माइनस 4 बाई 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 2। तो बच्चों अब देखो मेरे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, x की वैल्यू मेरे पास आ गई है माइनस 2 एंड y की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है बच्चों 5। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। पहले इन्होंने हमें लिखा था कि ये दो इक्वेशन लिखी है, आप इसको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। हमने सॉल्व कर लिया, हमारी x की वैल्यू माइनस 2 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। आगे देखो ये लिखा एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। इन्होंने क्या बोला हमें कि y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसमें जो ये m है ना इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो बच्चों y की वैल्यू मेरे पास है, x की वैल्यू भी मेरे पास है, तो मैं इजीली m की वैल्यू निकाल सकता हूं। मैंने क्या करा, y की वैल्यू पुट करी 5 m इंटू एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है बच्चों माइनस 2, और ये आ जाएगा प्लस 3। इस प्लस 3 को मैं क्या करता हूँ बच्चों, इधर मूव करता हूँ, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 m। तो इधर आ जाएगा मेरा 2 इज इक्वल टू माइनस 2 m। तो जब मैं इसको 2 को इधर नीचे ले आऊंगा तो 2 सॉरी माइनस 2 को नीचे ले आऊंगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा m। 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरी m की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों माइनस 1। तो ये हमारा आ गया सोल्यूशन। अब हम इसको क्विकली एक बार मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ बच्चों। हमारे पास क्वेश्चन लिखा था कि पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और जो ये वाली इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल टू 24, पहले हमें इसको सॉल्व करना है। चलो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या करा, इक्वेशन नंबर 1 उठा ली, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। फिर मैंने क्या करा, y को उधर मूव करा, तो मेरा आ जाएगा 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y। 2 को मैंने राइट साइड पे नीचे ले आया, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चों 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। इसको मैंने बना लिया अपनी इक्वेशन नंबर 3। तो मुझे अब सिंपली क्या करना है, जो इक्वेशन 3 है उसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू इसमें पुट कर दी, और जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करा तो मेरी y की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आ जाएगी मेरी 5। जब y की वैल्यू मेरे पास 5 आ जाएगी तो इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूंगा, जो हमारी ये वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारी x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। तो y की वैल्यू मुझे सिंपली यहाँ पे 5 पुट कर देनी है, और मेरा आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस 2। तो हमने ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर ली, तो मेरे पास ये सॉल्यूशन आ गया, x की वैल्यू माइनस 2 आ गई और y की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। अब देखो इन्होंने आगे क्या बोला है, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m
फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। इन्होंने बोला कि y की वैल्यू y इज इक्वल टू mx प्लस 3 और हमें m की वैल्यू सॉल्व करनी है। देखो बच्चों, मेरे पास y की वैल्यू है, x की वैल्यू भी है, तो मैंने क्या करा, y की वैल्यू 5 यहाँ पे पुट कर दी, x की वैल्यू जो है -2 मैंने यहाँ पे पुट कर दी, और ये इक्वेशन में मैंने ये दोनों वैल्यूज पुट कर दी। तो जब मैं इन दोनों इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर दूंगा तो मेरे पास m की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी बच्चों -1। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था बच्चों, और आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सब इन क्वेश्चंस को, इसके अलावा भी मैं आपको एक वीडियो और लगेगी, जो नेक्स्ट वीडियो हमारे पास आएगी बच्चों, उसमें हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। उसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको इक्वेशंस बना के दे दूं। अगर मैं आपको इक्वेशंस बना के दे दूंगा, उसके बाद सॉल्यूशन आप खुद कर लोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप जो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।